नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम कुणाल पटेल है। मैं वीपीएमपी पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका यूनिट नंबर 4 लीडरशिप डेवलपमेंट एंड द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ लीडरशिप। Objectives are student will be able to know the various types of leadership and advantages and disadvantages of each types. सो बेसिकली तीन प्रकार की लीडरशिप्स हैं: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजिस फेयर लीडरशिप। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे एक लीडर है और वो एक ऑर्डर पास कर रहा है और जो भी फॉलोअर्स है उनको वो ऑर्डर फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। सो यहाँ पे लिखा है स्ट्रांगली फोकस ऑन कमांड बाय द लीडर, क्लियर सेपरेशन बिटवीन द लीडर एंड टीम। यहाँ पे ये जो लीडर है और टीम है दोनों में सेपरेशन है। वर्क टेंड टू बी हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी रिजिड। सो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज होती है और वो टॉप अथॉरिटी होती है और हर एक डिसीजन जो है वो टॉप अथॉरिटी के हाथ में ही होता है। जो डिसीजन, जो ऑर्डर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंतर्गत होता है वही उसके फॉलोअर को फॉलो करना है कंपलसरी। refers to the centralized authority concentrated in a top person in the organization, usually HOD, head of the department. Leader or HOD retain all the power and generally avoid authorities to the lower level. जो lower level के जो भी मैन पावर है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। He issues the order, मतलब कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो issues the order and instructions to the lower level who are added to follow the orders and instruction। जो लोअर लेवल स्टाफ है उनको कंपलसरी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। लोअर लेवल एम्प्लॉय रिपोर्ट टू द लीडर एंड इन केस ऑफ प्रॉब्लम हैव टू फॉलो लीडर्स इंस्ट्रक्शन। कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो इंडिविजुअली अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। उनको जो है हायर अथॉरिटी मतलब जो एचओडी है उनको पूछ के ही वो आगे जो भी स्टेप लेना है वो लेना पड़ेगा। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है वो कहाँ पे सूटेबल है, तो यहाँ पे देखें कि जहाँ पे क्विक डिसीजन, व्हेन क्विक डिसीजन टू बी मेड और सीक्रेसी टू बी मेंटेन। जहाँ पे क्विक डिसीजन चाहिए और जो भी डिसीजन लिया गया है उनमें सीक्रेसी चाहिए तो उस जगह पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज नेसेसरी। जैसे कि अगर युद्ध है तो जो मिलिट्री है, मिलिट्री के अंतर्गत जो भी हायर अथॉरिटी है तो वहाँ पे वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है और जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें भी सीक्रेसी चाहिए। तो ऐसी जगह पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो इम्पोर्टेंट है। Centralized also authority is essential. No scope for discussion. Subordinate are maybe subordinate are incapable. एडवांटेज क्या है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल, सीक्रेसी कैन बी मेंटेन जैसे हमने बात की। एंश्योर्ड इफेक्टिव कोऑपरेशन, क्योंकि एक ही जो राजा है वही वो खुद ऑर्डर पास करेगा तो मतलब नीचे वाले को सबको काम करना ही है, सो कोऑपरेशन रहेगा। एंश्योर्ड डिसिप्लिन बिहेवियर, बिकॉज देयर इज अ वन किंग, सो डिसिप्लिन बिहेवियर मेंटेन होगा। डेवलप सेंस ऑफ कमिटमेंट। डिसएडवांटेज क्या है, तो किल द क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव ऑफ द सबऑर्डिनेट, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जो है वो एचओडी के हाथ में है तो मतलब जो भी लोअर लेवल स्टाफ है वो अपने कोई भी सजेशन नहीं दे पाएगा और वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग ही हैज टू फॉलो विच इज सेड बाय द एचओडी। सबऑर्डिनेट्स नॉट ट्रेन फॉर द मैनेजमेंट सक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला स्टाफ है उसको अपना खुद का कोई थिंकिंग नहीं करने दिया जाता। तो इन केस ऑफ क्राइसिस जो एचओडी है उसके बाद जो दूसरा मैनेजमेंट सक्सेशन चाहिए वो क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ वीक लीडर फ्लैटरी डेवलप्स एंड ब्रेकडाउन ड्यू टू इंटरनल रिवोट। कई केस में ऐसा भी होता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं है तो इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है और डीमोरलाइजेस द प्रेज वर्दी पीपल।
डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो जी पिक्चर जो है वो आगे वाले पिक्चर से अलग है। यहाँ पे जो लीडर है, ये जो रेड कलर में है, तो ये लीडर जो भी टीम मेंबर है उसके साथ में काम करता है, उन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। सो ही वर्क्स टुगेदर विद अ टीम मेंबर। So, what is that democratic leadership? We can say it works on the democracy principle. जैसे हमारे यहाँ है इंडिया में डिसीजन मेकिंग थ्रू पार्टिसिपेटिव डिस्कशन। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, कोई भी मुद्दा है तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। सभी मेंबर्स है, जो रूलिंग पार्टी है, जो ओपोजिशन पार्टी है, वो सारे अपने अपने व्यूज जो है वो रखते हैं और उसके बाद में वोटिंग किया जाता है। और कोई भी जो मुद्दा है वो पास करने के लिए मेजोरिटी 50% से ज्यादा, मतलब 51% अगर वोटिंग हो तो ही वो मुद्दा पास होगा। तो ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन मेड थ्रू द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट में बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसमें सपोज 10 बोर्ड मेंबर है तो मेजोरिटी मतलब 6, 10 में से 6 मेंबर जो वोट करेंगे उसकी तरफ वो मुद्दा जाएगा। और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है अगर, तो उसमें क्रिटिकल मुद्दा है कोई, तो उसमें जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है, फिर 75% रहता है। एडवांटेजेस क्या है? इट सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द एम्प्लॉय विच बूस्ट ऑफ द मोरल। क्योंकि क्या है कि जो जो भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसमें वो सभी का पार्टिसिपेशन होता है, सो उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। डेवलप सेंस ऑफ कमिटमेंट इन सबऑर्डिनेट एज दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन। क्योंकि वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा था, तो सब जो है वो कमिटमेंट से काम करेंगे। डेवलप्स कोऑर्डिनेटेड एंड वार्म रिलेशन बिटवीन ऑल। डेवलप क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट होंगे उसमें भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, तो वो भी डेवलप होंगे, वो भी शेयर होगा। और बीइंग पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सेकंड लाइन ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट सक्सेशन कैन बी जनरेटेड। क्योंकि जो भी सब ऑर्डिनेट है, मतलब जो एचओडी के बाद में कोई भी है, तो वो सारे वो डिसीजन में वो पार्ट लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो जब जरूरत होगी तो जो सेकंड लाइन ऑफ द मैनेजमेंट है वो भी रेडीमेड अवेलेबल हो जाएगी। एंश्योर्ड मैच्योरिटी डिसीजन ड्यू टू पार्टिसिपेटिव डिस्कशन। क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबके पास इंडिविजुअल कैपेसिटी है, अलग अलग कैपेसिटी है। तो बहुत अच्छे आइडिया भी वहाँ पे निकलेंगे जिससे एक मैच्योर डिसीजन लिया जाएगा। एलिमिनेट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसमें सभी पार्टिसिपेट है। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे क्या होगा कि क्विक डिसीजन में लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी की राय लेनी है, इसीलिए मीटिंग शेड्यूल करना और वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सो डिले होता है, डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। समटाइम्स डज नॉट रिकॉग्नाइज द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी मेंबर्स। ये कई बार ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी मेंबर्स है तो उसका ओपिनियन जो है वो कंसिडर नहीं भी होता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन द सिक्रेसी ऑफ द डिसीजन एज एवरी इश्यू इज टू बी मेड पुट ऑन द टेबल। सारे जो इश्यू है वो सबके साथ डिस्कस करना है, तो यहाँ पे अगर कोई सीक्रेट डिसीजन लेना है तो वो पॉसिबल नहीं है, जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में था। लेजिस फेयर लीडरशिप। सो यहाँ पे जो फ्रीडम दी जाती है, सबको काम करने की फ्रीडम दी जाती है। लोअर लेवल जो स्टाफ होता है वो सबको फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स टू मेक अ डिसीजन। ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप में है उसमें जो भी टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स है या फिर सीईओ है, उन उनके वहाँ से एक रूल्स एंड रेगुलेशन सबको दिया जाएगा कि आप जो भी काम करें, जो भी डिसीजन लिया जाए वो एक ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही आपको लेना है। बाद में आपको जैसे काम करना है करो, लेकिन जो भी डिसीजन या जो भी काम है वो इसके अंतर्गत ही होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल सबऑर्डिनेट। जो लोअर लेवल स्टाफ है उसको ही वो सारे पावर्स दिए जाते हैं। मैनेजमेंट रिटेन्स वेरी निग्लिजिबल अथॉरिटी। मैनेजमेंट का इसमें बहुत कम रोल होता है। हायर लेवल मैनेजमेंट गिव्स अ ब्रॉड आउटलाइन while all other planning, organizing, operating and controlling decisions are made by lower level डिविजनल मैनेजर। जो लोअर लेवल डिविजनल मैनेजमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, वो जो हायर लेवल मैनेजमेंट ने जो भी आउटलाइन गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करके ही उनको डिसीजन लेना है, प्लानिंग का है या ऑर्गेनाइजिंग कोई भी डिसीजन लेना है। Managers use their creativity and innovative ways to handle
द सिचुएशन विदाउट रिफरिंग टू द टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, वो अपनी जो भी विचार सरणी है, अपनी क्रिएटिविटी है, वो अपने हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। वो टॉप मैनेजमेंट को हर एक बात में पूछने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे हमें पता है कि कोई कंपनी है तो उसमें बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, ऐसे पूरा जो हायर की होता है। तो यहाँ पे जो डिविजनल मैनेजमेंट है उसको सारे पावर दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? तो इट एनकरेजेस द क्रिएटिविटी और इनोवेटिव ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। As the subordinates has a higher responsibility, it develops second line of the management for the management successor। यहाँ पे जो डिसीजन है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, तो फिर भविष्य में जब जरूरत पड़े तो वो आगे जाके हायर लेवल मैनेजमेंट में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बूट्स अप द मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल, हायर मैनेजमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज। जो हायर मैनेजमेंट है तो उनका क्या काम रहेगा? तो वो लॉन्ग टर्म विजन, मतलब 5-10 साल लॉन्ग टर्म विजन में कंपनी कहाँ से कहाँ ग्रोथ करेगी, तो वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? तो अज्यूम करते हैं, बट मे नॉट बी ट्रू, दैट द सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी डिपार्टमेंट मैनेजर है वो शायद कंपनी के हित में ही डिसीजन लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं भी है। अज्यूम किया जाता है लेकिन नहीं भी होता। क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी गिवन टू द डिविजनल एग्जीक्यूटिव। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और उसका क्विक डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जब 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर क्यूमुलेटिव कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जैसे कि कोई एक कंपनी है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट सबके हर एक के अलग अलग हेड है। तो वो अपने डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम तो क्विकली सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब कंपनी का कंबाइन कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। हेंस द डिविजनल decision can be made quickly but the corporate level decision are delayed। so ये एक बहुत बड़ा disadvantage है। quality of decision gets deteriorated due to the autonomous authority lack of discussion। so ये जो है disadvantages है। thank you।